मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें आदित्य ठाकरे जी, उनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य निश्चित रूप से मुझे लग रहा है इसमें सम्मिलित है। अन्यथा क्या कारण है कि सीबीआई मांग बार बार कर रही थी जनता, किस तरह मीडिया में आप लोगों के माध्यम से मामला उठा, उसके बावजूद भी उनके कान पर जू नहीं रेंग रही थी और बिहार सरकार ने अनुशंसा की, फिर केंद्र सरकार की अनुशंसा हुई, उसके बाद ये सब जांच पड़ताल हो रही है। तो निश्चित रूप से जो दूध का दूध है वो पानी का पानी सामने आने वाला है और ये बहुत सराहनीय पहल है। और जो वहाँ पर दोषी है, जिनकी वजह से हमारे सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभाशाली योग्य लोग शोषित होते हैं, उनका शोषण होता है और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं या उनकी सुसाइड हुआ वो तो तय होगा बाद में, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, आभास होता है कि ये जो राजघराना है उद्धव ठाकरे जी का, मुझे लगता है कहीं इनके सुपुत्र की तो बहुत बड़ी संलिप्तता नहीं है। ऐसी कुछ आभास हो रहा है, कुछ चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सीबीआई के पास में केस है और निश्चित रूप से उसकी जांच हो जाएगी। तो ये छुपाने का कारण कोई छोटा केस नहीं है, ये इसके पीछे कितने राज छुपे हुए हैं सामने आएंगे एक एक करके। सर, कल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके समेत 5 और लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली थी और आज ईडी ने पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती से। क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए, बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से, बहुत पहले से ही मांग कर रही थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की मांग की, सीबीआई वहाँ की जांच प्रक्रिया को शुरू करे और केंद्र सरकार ने उस अनुशंसा को मान लिया। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है और बिहार सरकार भी इसकी बधाई की पात्र है। निकम्मी तो वो सरकार है जो महाराष्ट्र में बैठी हुई है, जो बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो सत्ता में आए, जो बाला साहब जो इस सुचिता और आदर्श की राजनीति करते थे, उनके पुत्र और उनके पौत्र जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये ना तो देश के हित में है ना ही जनता के हित में है। जिस तरह से वहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कुछ दिन पहले पालघर में इस तरह की घटना होती है, 1-2 साधुओं को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, उस पर मौन हो जाती है क्योंकि इनको अपनी सेकुलर छवि बचा के रखनी है। देखिए, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें आदित्य ठाकरे जी, उनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य निश्चित रूप से मुझे लग रहा है इसमें सम्मिलित है। अन्यथा क्या कारण है कि सीबीआई मांग बार बार कर रही थी जनता, किस तरह मीडिया में आप लोगों के माध्यम से मामला उठा, उसके बावजूद भी उनके कान पर जू नहीं रेंग रही थी और बिहार सरकार ने अनुशंसा की, फिर केंद्र सरकार की अनुशंसा हुई, उसके बाद ये सब जांच पड़ताल हो रही है। तो निश्चित रूप से जो दूध का दूध है वो पानी का पानी सामने आने वाला है और ये बहुत सराहनीय पहल है। और जो वहाँ पर दोषी है, जिनकी वजह से हमारे सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभाशाली योग्य लोग शोषित होते हैं, उनका शोषण होता है और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं या उनकी सुसाइड हुआ वो तो तय होगा बाद में, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है। सर, यहाँ पे जो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सीबीआई तक ये मामला नहीं करना चाहिए, और अभी भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस केस पर लीपापोती की जा रही थी, क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, अनिल देशमुख जी कौन से पार्टी से आते हैं? जो वहाँ के गृह मंत्री है वो एनसीपी से हैं। एनसीपी कौन है? एनसीपी वही पार्टी है जो हमेशा सो कॉल्ड सेकुलर गैंग के साथ खड़ी रहती है, जो कि एनसीपी कांग्रेस से टूटी हुई पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है। और चूँकि उद्धव ठाकरे की सरकार एनसीपी कांग्रेस के बलबूते पर चली हुई है, तो निश्चित रूप से जो लीपापोती हो रही थी वो एनसीपी कर रही थी। वो एनसीपी क्यों कर रही है या उद्धव सरकार क्यों कर रही है? उसका एक ही कारण है कि जिस तरह से बॉलीवुड के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, जो अवार्ड वापसी गैंग है, करण जौहर जैसे लोग हैं, जो महेश भट्ट जैसे लोग हैं, रिया चक्रवर्ती जो खुद ही उसके अंदर है, स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं, ये लोग वो गैंग के लोग हैं जो बार बार सो कॉल्ड सेकुलर है, जो बुलंद करते हैं इनका झंडा, बार बार झंडा उठाने का प्रयास करते हैं, देश का नाम तो बदनाम करते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के हमेशा विरोध में खड़े रहते हैं, देश की एकता और अखंडता का तोड़ने का हमेशा भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन उनको बचाने के लिए, उनको छिपाने के लिए ये निश्चित रूप से ये लीपापोती कर रहे थे। वरना क्या कारण है कि इतने दिनों से सीबीआई की मांग कर रहे थे, तो सीबीआई की मांग होने के बावजूद भी उनकी सीबीआई की जाँच क्यों नहीं की? और देखिए, एनसीपी का तो क्या है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई, बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति? जिस तरह से उनकी जो मैनेजर थी, दिशा थी,
उनकी 3 माले से कूद करके बताया गया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं कहता हूँ वो भी सुसाइड नहीं है, वो भी हत्या है। और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के संबंध रहे महेश भट्ट के साथ में, और बहुत सारे जो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जो फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के सहारा लेते हैं, जो उसको बढ़ावा देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को कदम उठाना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के कुछ बड़े मिनिस्टर इसके अंदर संलिप्त है। ये सीबीआई जांच जब पूरी होगी तो उस समय साफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, आभास होता है कि ये जो राजघराना है उद्धव ठाकरे जी का, मुझे लगता है कहीं इनके सुपुत्र की तो बहुत बड़ी संलिप्तता नहीं है। ऐसे कुछ आभास हो रहा है, कुछ चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सीबीआई के पास में केस है और निश्चित रूप से उसकी जांच हो जाएगी। तो ये छुपाने का कारण कोई छोटा केस नहीं है, ये इसके पीछे कितने राज छुपे हुए हैं सामने आएंगे एक एक करके। सर यहाँ पे ये भी बात है कि जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले को लेकर मेरे और मेरे पिताजी के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, कीचड़ उछाला जा रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों की तरफ से ये सवाल भी आ रहा है कि जिस तरीके का बयान आदित्य ठाकरे की तरफ से आ रहा है, इसमें या तो आदित्य ठाकरे बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आदित्य ठाकरे जी, हम ये पूछते हैं आपसे कि ये बताइए कि आखिर किसी का बेटा जाएगा या बेटी जाएगी या किसी के परिवार से कोई सदस्य जाएगा, तो क्या वो जांच की भी मांग ना करे क्या वो न्यायालय के दरवाजे ना खटखटाए क्या? जब आपकी पुलिस आंख मूंद कर खड़ी है, जब आपकी पुलिस चुपचाप मौन खड़ी हुई है, मौन सहमति दे रखी है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या सीबीआई की मांग ना करे उनका परिवार? क्या न्यायालय के दरवाजे ना खटखटाए उनका परिवार? क्या उनको मौलिक अधिकार नहीं है? लेकिन आप मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न एक है कि आदित्य ठाकरे जी साहिब, आप मिनिस्टर हैं, आखिर किसको बचाना चाह रहे हैं? या तो आप खुद को बचाना चाह रहे हैं, या मुझे लगता है कि आपका कोई बहुत बड़ा शागिर्द है, उस शागिर्द को बचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये पूछना है कि आप बताइए, देश की जनता भी पूछना चाहती है, पूरे देश, चूँकि ये बॉलीवुड का मामला है, ये केवल एक क्षेत्र विशेष से नहीं है, किसी जाति विशेष के व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरा आवाम आपसे मांग कर रहा है, जानना चाहता है कि आप किसको छुपा रहे हैं, किन लोगों को छुपा रहे हैं, कौन ऐसे सेकुलर गैंग के लोग हैं उनको छुपा रहे हैं या स्वयं को छुपा रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार की अनुशंसा पर, गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कहीं ऐसा लगता है, आभास हो रहा है कि आपकी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े राजदार लोगों का राज खुल के सामने आने वाला है। यही डर आपको सता रहा है, इसलिए आप उनके पिताजी पर आरोप लगाते हैं, उनके भाइयों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके हित में एक शब्द नहीं बोला। एक बार भी उनके घर गए क्या? नहीं गए। मुझे बताइए, आप कितने बार उनके घर गए? एक बार भी नहीं गए। कितने बार आपने फ़ोन से बात किया? एक बार भी बात नहीं किया। कितने आपने ट्वीट किए उनके प्रति, कितनी संवेदनाएं जाहिर की? एक बार भी नहीं की। आखिर आपकी व्यक्तिगत रंजिश थी क्या? भाई, आपकी सुशांत सिंह राजपूत से कोई व्यक्तिगत रंजिश है क्या? मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा दाल बहुत पूरी की पूरी काली लग रही है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के राज खुल के आने वाले हैं। सर, यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो किसी जाति विशेष से नहीं आता है, इसमें धर्म की लड़ाई नहीं है, पर इसको लेकर भी संजय राउत जिस तरीके का बयान देते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लड़ाई बिहारी वर्सेस मराठी की है। क्या इसमें जस्टिस वाला कोई सीन नहीं है? जस्टिस के लिए तमाम लोग इसके लिए मांग कर रहे थे, करोड़ों फैंस सुशांत सिंह राजपूत के, वो कह रहे थे कि सीबीआई के लिए मामला जाना चाहिए। और यहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार किस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश करती है, वो ये कह रहे हैं कि मराठी और बिहारियों की लड़ाई है। देखिए, संजय राउत जी एक ऐसे विचित्र प्राणी है। संजय राउत जी बहुत ही विचित्र तरह के प्राणी हैं। संजय राउत जी, मैं पूछना चाहता हूँ, बाला साहब ठाकरे जी कहाँ से आए थे? बिहार से आए थे। बाला साहब ठाकरे जी का ओरिजिन कहाँ है? वो बिहार में है। तो बिहार वर्सेस इसको महाराष्ट्र की लड़ाई मत बनाइए। और आपकी तो राजनीति रही है, आपने तो राजनीति ही इससे शुरू की है, मराठियों का समर्थन करना और जितने बाहरी लोग हैं उनका विरोध करना। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ संजय राउत जी, क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष से आए उसको जाति में बांधना? एक जो कलाकार होता है, कहते हैं नदियाँ पवन के झोंके इन्हें कोई सरहद ना रोके। तो नदियाँ पवन के झोंके, कलाकार,
इनकी कोई जाति नहीं होती है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार के, पड़ी रहन दो म्यान। कहते हैं साधु जो भी हो, कलाकार हो, उसकी कोई जाति नहीं होती है, ना क्षेत्र होता है। तो सुशांत सिंह राजपूत की कोई जाति नहीं है, कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, ये पूरा आवाम का विषय है। चूँकि एक कलाकार वहाँ गया, अपने प्रतिभा के बल पे वहाँ गया, वहाँ पर एक मुकाम हासिल किया उसने, और आप आक्षेप लगा रहे हैं कि बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करने के कारण ऐसा कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार। सवाल ये है कि आखिर एक कलाकार के साथ में जो प्रतिभा के बल पर वहाँ गया, जो अपना एक मुकाम हासिल कर रहा था, उसका जो हत्या हुई, उसकी आपने सीबीआई जांच नहीं कराई और आप ऊपर से दोषारोपण कर रहे हैं। तो संजय राउत जी, आप पूरा आवाम पूरा जानना चाहता है कि जो भी कलाकार हैं वहाँ, जो प्रतिभा के धनी हैं, जो बॉलीवुड में आते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता है, वो अपनी प्रतिभा के बल पर यहाँ आते हैं और वो राज दरबारी नहीं होते हैं। आप तो बहुत बड़े राज दरबारी है, क्योंकि आप राज दरबार में खड़े रहते हैं उद्धव परिवार के, इसलिए आपको ये सब चीज़ें बोलना अच्छी लगती है। वो अपने प्रतिभा के दल पे यहाँ आया, तो सवाल बनता है, पूरा हिंदुस्तान पूछना चाहता है कि आखिर वो व्यक्ति जो वहाँ आया हुआ था, उसकी हत्या हुई, तो उसमें महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? बार बार उसी को दोषी क्यों ठहराया? जितने लोग थे, रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, करण जौहर, जितने खान तिगड़ी थी, जितने भी बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेकुलर गैंग थी, उस पर सवाल क्यों नहीं उठा? और बहुत सारे जो मामले जो दबा के रखे गए, उन पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? तो साफ जो है उद्धव ठाकरे सरकार वो सवालों के घेरे में आ गई है। वो समझ गए संजय राउत जी, इसीलिए संजय राउत को फ्रंट पे लाया गया कि आप जवाब दीजिए, हम तो बेबस हो गए हैं। इसीलिए संजय राउत इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। किसी तरह की कोई राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रही है, ना तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना और प्रदेश कर रहे हैं। एक कलाकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जो कला का धनी होता है, जो प्रतिभा के कारण अपना नाम कमाना चाहता है, उसके लिए भारत सरकार ने सीबीआई की जांच की मांग की है। सर, कितनी भी कोशिश कर ली हो महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच को रोकने के लिए, तमाम ऐसे बॉलीवुड में बैठे हुए लोग हैं जो हमेशा सीए हो, एनआरसी हो, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो भारतीय सरकार के द्वारा लाई जाती हैं, उसके लिए तमाम लोग सड़कों पर आके खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। और जहाँ पर इन्हीं के बीच का कोई कलाकार चला जाता है, उसको लेकर कोई भी एक्टर सामने नहीं आता। बॉलीवुड में इतनी चुप्पी क्यों है? देखिए, जो लोग फेवरेटिज्म की राजनीति करने वाले हैं, जो नेपोटिज्म की राजनीति करने वाले हैं, और जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, जो देश विरोधी हमेशा गतिविधियों में रहती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह। अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए लोग रात के 12 बजे यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे थे। ये मोमबत्ती गैंग कहाँ चली गई? मोमबत्ती गैंग गायब हो गई है। अवार्ड वापसी गैंग कहाँ चली गई? गायब हो गई है। तो ये इसका क्या? दीपिका पादुकोण कहाँ चली गई है, जो बार बार इस तरह जेएनयू में आकर के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होती थी? तो मैं पूछना चाहता हूं, और सवाल ये बनता है कि आखिर ये लोग बार बार ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की ये गैंग है, ये केवल सब्जेक्टिव राजनीति करती आई है। केवल अपने हितों को साधने के लिए, सो कॉल्ड सेकुलर गैंग है, वो अपने हितों को साधने के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, देश तोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल होना, पाकिस्तान परस्ती करना, चीन परस्ती करना, इनके स्वभाव में। लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक कलाकार, एक छोटे से क्षेत्र से आया, उसकी सुसाइड, मतलब बताया गया कि सुसाइड कर लिया उसने, उसकी हत्या हो जाती है, उस पर सब लोग मौन रहे। ना किसी की मोमबत्ती निकली, ना किसी ने अवार्ड वापसी किया, ना किसी ने ट्वीट किया। चूँकि ये लोग वो लोग हैं जो वंशवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो उद्धव ठाकरे को बोलते हैं कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सीएम है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये देश जानता है, ये देश की जनता की ही आवाज़ रही। और ये मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मीडिया की वजह से ही आप लोगों के चैनलों के माध्यम से बार बार ये आवाज़ उठती रही, सीबीआई के लिए मांग होनी चाहिए, सीबीआई की मांग होनी चाहिए। इसीलिए पूरे देश के आवाम की आवाज़ और मीडिया की आवाज़, जो सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ बन करके, एक कलाकार की आवाज़ बन के गूंजी है, उसी गूंज का परिणाम है कि सीबीआई की जाँच हो रही है। धन्यवाद सर।